आज हमारे भारत देश की आधी आबादी महिला हैं। क्या उनके मत में, क्या उनका मत बराबर का नहीं है या उनका हक बराबर का नहीं है? आज सबसे पहले खाली जंतर मंतर पे आज गाजी गौतम स्वावलंबी शिक्षा धाम उत्तर प्रदेश भारत के नाम से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी, क्यों आए हैं? मैं किशोरी लाल पासवान, जनपद बहराइच से, विकासखंड महिपुरवा, जनपद बहराइच से मैं आया हूँ। सर, आज तमाम वर्षों से जब से मेरा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक जो भी सरकारें सत्ता में आती गईं, सारी सरकारों ने वादा पे वादा करने का काम किया और आज तक किसी ने महिला आरक्षण बिल नहीं लागू किया। जो आज हमारे भारत देश की आधी आबादी महिला हैं, क्या उनके मत में, क्या उनका मत बराबर का नहीं है या उनका हक बराबर का नहीं है? आज सबसे पहले खाली मानवता पे मानवता की बात करते हैं, खाली प्रलोभन देने की बात करती हैं सरकारें जो भी आती हैं, अपना वोट लेकर के सत्ता में कुर्सी हासिल करने के बाद भुला जाते हैं। तो आज हम जंतर मंतर पे दिल्ली में आकर के मैं अपनी माताओं का आरक्षण बिल संविधान में समायोजित करने के लिए आमरण अनशन पे बैठेंगे। भले ही हमें अपने प्राणों की न्यौछावर देनी पड़े, लेकिन मैं जब तक के लिए आरक्षण बिल लागू नहीं करा लूँगा, मैं धरने से नहीं जाने वाला। महिलाओं को छोड़ दें तो किन्नर आरक्षण बिल की भी आप मांग करें? जी, क्या वो हमारे मानव समाज के अभियंग नहीं हैं? उनको भी आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वो हमेशा के लिए सारे जीवन आज तक ताली बजाते मांगते खाते चले आए, तो उनको हक और अधिकार मिलने का स्वाभाविक रूप से उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे मानव समाज के अंग हैं कि नहीं हैं? तो ये मांगों को लेकर के मैं आज धरने पे आकर के बैठा हूँ। कल से मैं एक कर्मी का आमरण अनशन पे जाऊँगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप पत्रकार बंधु सब लोग मिल कर के हम लोगों को जो है सहयोग प्रदान करें। मैं पूरे देश की आवाम से, पूरे देश की जनता से मैं जो है अपील करता हूं कि ये मेरी ही लड़ाई नहीं, पूरे देश की माताओं बहनों की लड़ाई है। सर, 33% की बात हो रही है महिला आरक्षण बिल में कि 33% दिया जाए, आप 50% कह रहे हो। नहीं, देखिए 33% आरक्षण जो पंचायत चुनाव और जो है नगर पंचायत में दिया गया है, आज तक विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बराबरी का दर्जा महिलाओं को नहीं दिया गया है। अगर बराबरी का दर्जा, आज देखिए न जाने कितनी घटनाएं हमारे माताओं के साथ घटाई जाती हैं, न जाने कितने अत्याचार और इनके ऊपर जुल्मों सितम ढाए जाते हैं। तो आज अगर इनके साथ में आरक्षण बिल इनका जो संविधान में समायोजित होगा तो इन समस्याओं का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इनको बराबरी का हक और दर्जा दिल्ली के अंदर नगर निगम के अंदर 50% महिलाओं का आरक्षण है, उसी को नजीर मान ली जाए? नहीं, उसको जीत क्यों मान ली जाए? क्या हमारे ये भारत की अभ्यंग नहीं है? नहीं, नजीर माने, उसको मान के आगे नियम बनाए जाए, उसको आइडियल मान के, जैसे 50% दिल्ली में दिया है वो कह रहे हो आप? हाँ, दिल्ली में इनको 50% का भागीदारी दी जाए। और 50% भागीदारी नहीं दी गई है। नहीं, नगर निगम में 50% भागीदारी है महिलाओं की। क्या उसी तरह से आप मांग कर रहे हो? मांग कर रहे हैं जी, बराबरी का मांग कर रहे हैं। कहना है कि 30 सालों से आरक्षण देने की बात हो रही है और जो 33% की बात हो रही है उसमें केवल क्या नाम है, ये नगर निगम और ये जैसे केजरीवाल साहब ने आप जो बताया किया है, इसी तरीके से केजरीवाल ने नहीं किया, शीला दीक्षित के टाइम में 50% हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, पहले जब 33% आरक्षण देने की वार्ता हुई थी, जब क्या नाम है राज्यसभा में ये महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था, तो हम वही 50% समय बदल गया जब 33% में ही उनका अधिकार था। आज महिलाएं तो हवाई जहाज चला रही हैं और सारे चीज़ों में पहुंच रही हैं, इसलिए महिलाओं को अब 33% न देकर पूरे भारत में के विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में 50% को मांग को लेकर हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं। और सबसे पहले हम एक बात यहाँ कहना चाह रहे हैं
कि यहाँ पर धरना स्थल पर जब पहुँचा हूँ तो केवल धरना रखने का 1 दिन का ही परमिशन देते हैं, लेकिन हम यहाँ से अगर ये हटाएंगे भी तो मैं अगल बगल वहाँ पर पड़ा रहूँगा और निरंतर कर्मिक अनशन करूँगा, और पहले संकेतिक अनशन, फिर कर्मिक अनशन और ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन तक हम इस प्रक्रिया को करते रहूँगा। और जब तक मेरी मांगें नहीं पूरा हुई, जैसे कि तमाम मांगों पर 1-1 साल माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ जंतर मंतर पर लोगों को पड़ा रखा है, और अगर 1 साल तक भी पड़ा रहना पड़ा तो हम लोग यहाँ पर लेट गए और महिला आरक्षण बिल और साथ में हमारे जो किन्नर समाज है उनके उन मानव जातियों के लिए मैं किन्नर समाज बिल की भी मांग साथ साथ में कर रहा हूँ, और इसी मांगों को लेकर आज यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, आप आज किस किस को देंगे ज्ञापन, किस किस को देंगे? आपने कोई मांग पत्र बनाया? मांग पत्र प्रधानमंत्री जी मेन होते हैं सर, उनको और बकाया लोगों को ट्विटर पर और तमाम चीज़ों पर हम दे चुके हैं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैं 3 बना करके देने का काम करूंगा। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे। मैं सबसे अपील कर हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूं, और सभी माताएं, बहनें और सभी समाज सेवी संगठन, सभी राजनीतिक संगठन और सभी जो भी संगठन चला रहे हैं, जो भी संस्थाएं चला रहे हैं, मैं सबसे अपील करता हूं, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, सभी के माताओं बहनों की लड़ाई है, ये खुद मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है। सब लोग आकर के सहयोग प्रदान करें, साथ दे करके हम लोगों को, हमारे लोगों को जंतर मंतर पर पहुंच करके ये बिल लागू करवाने का काम करें। मैं पूरे देशवासियों से बार बार विनम्र निवेदन करता हूं, सब लोग आइए, हम लोगों का सहयोग करिए और माताओं को, बहनों को मान सम्मान, स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का अवसर दिलाइए। जय हिंद, जय भारत।